हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो ईएमआरएस के लिए आईसीटी की क्लासेस हम कर रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के भी सब टॉपिक्स हम छोटे छोटे डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी जनरेशन्स जो है कंप्यूटर की रही हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली इन सभी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी बोरिंग सा लगता है तो इंटरेस्टिंग बनाने की काफ़ी कोशिश करी है मैंने इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। तो क्लास की शुरुआत से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी सभी फ्रेंड्स वगैरह में और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो देखो, ये जो कंप्यूटर है, आज का जो कंप्यूटर आप देखते हो, मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो एकदम से तो नहीं आ गया है, तो वो स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ इवोल्यूशन हुए हैं। उसी के बारे में आज इसमें हम देखेंगे इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो कंप्यूटिंग जो है एक तरह से गणना को बोला जाता है। किसी चीज़ की हम गणना करते हैं तो अब इसकी कंप्यूटिंग की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 500 BC में हुई थी, यानी कि 500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और ये शुरुआत हमारी हुई थी अबेकस से। तो अबेकस आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, कुछ ऐसा ही होता था। तो सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और ये लगभग आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग ये 3000 साल पुरानी घटना है जब अबेकस का इन्वेंशन हुआ था। तो ये सबसे पहला था, हम कह सकते हैं कि शुरुआत जब हुई थी कंप्यूटिंग की। इसके बाद सेकंड आता है पास्कलाइन, और ये देखो इससे बहुत टाइम बाद ये आया था 1642 ईस्वी में। इसका जो इन्वेंशन है वो किया था ब्लेज पास्कल ने, और कह सकते हैं कि इसी के नाम पर पास्कलाइन इसका पड़ा नाम। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर। तो इन्होंने बेसिकली कैलकुलेटर बनाया था, इसका नाम पड़ा पास्कल कैलकुलेटर, या फिर हम इसको पास्कलाइन भी कहते हैं। और पास्कलाइन टू डू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली। देखो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो डायरेक्टली करता था दो नंबरों का। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इससे होता था। किसके थ्रू? रिपीटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के थ्रू। जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता था उसी को रिपीट करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इससे होता था। यानी कि ये चारों जो है कैलकुलेशन चारों तरह की ये करता था। तो कुछ इस तरह का ये था जो पास्कलाइन कैलकुलेटर था, ब्लेज पास्कल ने इसका इन्वेंट किया था। अब इसके बाद जो शुरुआत होती है हमारी, जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर आप देखते हैं, उसकी नींव रखी गई एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर एनालिटिकल इंजन के रूप में। तो एनालिटिकल इंजन जो है इसका इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। आपने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर का जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, वो चार्ल्स बेबेज का नाम आता है क्योंकि जो नींव थी वो इन्होंने रखी थी इसकी। तो एनालिटिक इंजन जो था बेसिकली मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज़ कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो ये एक तरह से कंसिडर किया जाता है कि एनालिटिक इंजन जो है, जो आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर है, एक तरह से इसको फॉर्म करने का जो काम स्टार्ट हुआ था एक तरह से ये एनालिटिक इंजन से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था हमारा 1834 से। तो 1834 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का इन्वेंशन किया था। तो यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स की। तो कुछ इस तरह से इन्होंने ये एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये कुछ इस तरह का दिखता था। अब तीन चीज़ें हमने देख ली। सबसे पहले हमने देखा था अबेकस, जो कि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। इसके बाद हमने देखा पास्कलाइन के बाद हमने देखा एनालिटिकल इंजन जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अब इसके बाद 1890 में टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन होता है। तो ये जो डिज़ाइन किया था इस मशीन को हरमन हॉलरिथ ने किया था। इन्होंने डिज़ाइन किया था टैबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। तो पंच कार्ड पर जो डेटा स्टोर हुआ था उसको समराइज करने के लिए इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किया था। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग। तो जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी एक तरह से फर्स्ट स्टेप उसका कहा जाता है टैबुलेटिंग मशीन। कुछ इस तरह की ये मशीन थी टैबुलेटिंग मशीन। अब आता है ट्यूरिंग मशीन। द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। तो पंच कार्ड पर जो एक तरह से प्रोग्राम स्टोर होता था उसको एग्जीक्यूट करके ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम ये मशीन करती थी। 1937 में इसका इन्वेंशन हुआ था।
फिर आता है एडवर्क या फिर इनियाक, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म अभी आगे आपको मिलेगी। कि 1945 में इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉन वॉन न्यूमन ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वॉज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। तो ये जो एक तरह से इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया, इसके थ्रू क्या हो सकता था, डेटा भी स्टोर हो सकता था और प्रोग्राम भी हो सकता था मेमोरी में स्टोर। तो द एडवर्क एंड देन द ENIAC कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट पर फिर ये एडवर्क और ENIAC कंप्यूटर्स इन्होंने डेवलप किए। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आप आज के कंप्यूटर में देखते हो, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर प्रोसेसिंग अरिथमेटिक and logical instructions, a memory to store data and programs, input and output devices and communication channels to send to receive the output data। बेसिकली जो आज आप कंप्यूटर्स में जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है ENIAC की, पूछी जा सकती है। देखो फुल फॉर्म्स जो है आपको यहीं पर मिलेंगी, एब्रीविएशन पूछा जाता है ना एग्जाम में, आपके दिया हुआ भी है एक टॉपिक, तो वो आप देखते चलना। जो हम कंप्यूटर ये पढ़ते जाएंगे इसमें भी आपकी ये शॉर्ट फॉर्म आपको मिलती रहेंगी, तो इनको नोट करते रहना। तो ये जो था कंप्यूटर इज़ द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो एक तरह से फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता था। तो देखो अभी आप देखोगे इसको, तो ये बेसिकली बहुत बड़ा होता था साइज़ में, मैनेजेबल नहीं होता था। अभी आप देखो, अभी तो स्मार्टफोन के फॉर्म में आपको कंप्यूटर मिलता है, तो ऐसा कैसे हुआ, मतलब इतना बदलाव कैसे आ गया, इतने बड़े मशीन से हमने छोटी मशीन में कैसे इसको कन्वर्ट करा, आगे इसी का प्रोसेस आप देखेंगे। इसके बाद आता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का जब इन्वेंशन हुआ, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। ये वैक्यूम ट्यूब्स जो थी, ये इसमें कंप्यूटर जो पहले हमारे बनाए गए थे उसमें यूज़ होती थी, जिसकी वजह से होता क्या था कि बहुत बड़ा एरिया वो कवर करता था। जो कंप्यूटर था काफ़ी लार्ज मतलब वो हो जाता था। लेकिन जब ट्रांजिस्टर आए तो इन्होंने इसको वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। तो देखो पहले ये कुछ इस तरह की होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, और फिर आ गए ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को कर दिया रिप्लेस, और इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है यूज़ होता था इसमें ट्रांजिस्टर में। तो ये था हमारा किसमें 1947 में ट्रांजिस्टर जो इन्वेंट हुआ। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी जो आप आज का मॉडर्न कंप्यूटर देखते हो, इसमें अभी यही चीज़ काम में आ रही है। एन इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको शॉर्ट में IC कहते हैं, इज़ अ सिलिकॉन चिप। तो ये एक तरह की चिप है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में, और अभी हम आगे इसको देखेंगे भी कैसी होती है। विच कंटेन्स इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। एक छोटी सी चिप होती है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है एक छोटे से एरिया में कवर हो जाता है। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ICs। तो वो जो कंप्यूटर हमने देखा था पूरे रूम को कवर कर रहा था, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC आने के बाद, ये वाली जो चिप है सिलिकॉन चिप, इसको आने के बाद कंप्यूटर का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। अभी आप देखो, आपको मोबाइल के फॉर्म में दिख ही रहा है, 1970 में ये हुआ इसका इन्वेंशन। तो ये होती है कुछ इस तरह की चिप, और इसमें साइड में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो है लगाए जा सकते हैं। तो PCB में इस तरह इसको जो है इंसर्ट कर देते हैं। तो ये जो 1970s का जो दौर था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU इन अ सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो जो चिप है ये सिंगल चिप, एक जिस पर कि CPU को रिप्लेस किया गया, CPU को प्लेस किया गया एक ही चिप पर, इस चिप को कहा गया माइक्रो प्रोसेसर। इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया जिस पर CPU को हमने प्लेस कर दिया। मूरेज लॉ प्रेडिक्टेड exponential growth in the number of transistors that could be assembled in a single microchip। तो इसमें हुआ कि जो ट्रांजिस्टर्स हमने पहले देखे थे, ट्रांजिस्टर्स जो है इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो है एक साथ लगाए जा सकते थे एक सिंगल चिप में, छोटी सी चिप में। इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली by integrating around 3 million components on a small size chip termed as very large scale integration। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन मतलब हमने बहुत बड़े लेवल पर जो है एकीकरण कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ों को हमने छोटे से एरिया में जो है एक तरह से लाकर रख दिया। तो जो ये ट्रांजिस्टर जो होते थे पहले, ट्रांजिस्टर पहले काफ़ी सारे हमें लगाने पड़ते थे, और उसके लिए क्या है जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, प्लेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता था। लेकिन
जब ये हमारा कॉन्सेप्ट आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हम एक छोटी सी चिप पर जो है प्लेस करने लगे। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, हैज़ मेड इट फेसिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। हाई डेंसिटी ट्रांजिस्टर्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हम छोटे से एरिया में बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है हमारे लगने लगे। और इससे हुआ क्या कि ये सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहलाया। पहले हमने देखा था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लेकिन उससे भी बड़े स्केल पर जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये कहलाया सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स एंड ट्रांजिस्टर्स एक साथ एक ही चिप में लगाए जाने लगे। इसके बाद हुआ क्या, तो अब क्योंकि ये रिवोल्यूशन आ गया कंप्यूटर के फील्ड में, तो IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी PC जो हम कहते हैं होम यूज़र्स के लिए 1981 में लॉन्च किया। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर जो कि आज आपके घरों में मिलता है वो 1981 में लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। इसके बाद फिर एप्पल ने भी इंट्रोड्यूस करा। एप्पल ने इंट्रोड्यूस जो करा था ये मैकिंटोश मशीन के नाम से लॉन्च करा था 1984 में। तो ये हैं दोनों के, ये IBM का है जो फर्स्ट कंप्यूटर था पर्सनल कंप्यूटर होम यूज़र्स के लिए जो बनाया था, और इसके बाद ये एप्पल का है मैकिंटोश। तो आप देख सकते हैं ये कुछ टीवी की तरह है, पहले दिखता था और आज आप देखो, आज आप लैपटॉप के फॉर्म में देखोगे, और जो PCs जो होते हैं उनका साइज़ भी जो है काफ़ी रिड्यूस हो गया है। द पॉपुलरिटी ऑफ द PC सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स in place of computers with only command line interface like Unix और DOS। तो पहले तो ये कमांड लाइन इंटरफेस जैसे कि यूनिक्स और डॉस जो है यूज़ करते थे, इनका इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इससे क्या हुआ, इससे जो पर्सनल कंप्यूटर है उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने लगी। अराउंड 1990s the growth of world wide web WWW further accelerated mass usage of computers, and thereafter computers have become an indispensable part of everyday life। तो आप देख सकते हैं 1990s के बाद जब वर्ल्ड वाइड वेब आया, जो वेबसाइट आई, वेबसाइट के बाद से जो कंप्यूटर है उसका यूज़ अभी इतना पॉपुलर हो गया है कि अब तो ये हमारी जो हमारी रेगुलर लाइफ है उसका एक पार्ट बन चुका है। और अब तो ऐसा पार्ट बन चुका है कि इसके बिना लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये जो आपका स्मार्टफोन है ये स्मॉल फॉर्म ही है कंप्यूटर की। फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो एक तरह से जब लैपटॉप आ गए, पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, तो इसने एक तरह से काफ़ी जो है बड़ा चेंज लाया। दिस वाज फॉलोड बाय स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। अब देखो अब काफ़ी सारी चीज़ें चल गई हैं, स्मार्टफोन्स तो हैं ही, टैबलेट्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। अब देखो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर बेस्ड हैं। दीज डिवाइसेस हैव लेवरेज्ड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोसेसर, मिनिएचराइजेशन, फास्ट मेमोरी, हाई स्पीड डेटा एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज्म। तो जैसे जैसे चीज़ें छोटी हुई, मेमोरी जो है फास्ट हुई, हाई स्पीड डेटा मिला, कनेक्टिविटी बढ़ी, तो उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट आ गई और इसकी वजह से और पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ गई कंप्यूटर की। तो अभी आप देखो अब तो रेगुलर हमारी लाइफ का ये ऐसा हिस्सा बन गया है जो कि हमेशा ही बना रहेगा। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूड्स द वेरेबल गैजेट्स सच एज स्मार्ट वॉच, लेंसेज, हैंडबैंड्स, हेडफोन्स एट्सेट्रा। तो अभी जो नेक्स्ट वेव आई है, अब तो चल ही रहे हैं ये, तो ऐसे गैजेट्स हैं जो कि पहने जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच है, लेंसेज हैं, हेडबैंड्स हैं, हेडफोन्स आप देखो, तो ये सभी जो हैं एक तरह से इसमें इंक्लूड हैं। फर्दर स्मार्ट अप्लायंसेज आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ एंकर्स जो है वो भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं, जिसमें इंसान को हमें एंकर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मशीन को हम बना देते हैं एंकर, जो उसमें डेटा फिट करो और वो फिर अपना काम आगे करेगा। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड है। तो अभी आगे देखते हैं और कितना एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी में आएगा। अभी तो काफ़ी कुछ हो चुका है। अब देखो अबेकस से शुरुआत हुई थी, अबेकस से तो कंप्यूटिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने नींव रखी थी एक तरह से एनालिटिक इंजन के थ्रू इस कंप्यूटर की। पहले कहाँ ये कंप्यूटर पूरे कमरे में जो है आता था, इतना बड़ा साइज़ होता था इसका, लेकिन आज देखो आप आपकी स्मार्ट वॉच जो अब इतनी छोटी सी होती है,
उस तक ये मतलब उस तक पहुंच गया है ये। तो काफ़ी एडवांसमेंट जो है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में आया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।